हे गाइस एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट दोस्त पुनीत और मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूं आज के वीडियो को लेके क्योंकि मेरे पास आ चुका है आज DJI का माइक मिनी। DJI ने जस्ट इसे अनाउंस किया है ग्लोबली और मेरे पास फाइनली यूनिट रिव्यू के लिए आ चुकी है। इस वीडियो में हम लोग ना एक जेन्युइन रिव्यू करेंगे माइक मिनी का कि यार कितना बढ़िया है ये, क्या इसकी ऑडियो क्वालिटी है, क्या नए फीचर आए हैं और एज एन क्रिएटर अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर या वीडियोग्राफर हो तो क्या ये माइक वर्थ है लेना या नहीं और क्या इसे स्पेशल बनाता है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। क्विकली स्टार्ट करते हैं। देखिए DJI की जो माइक है ना वो अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट है इन दी इंडस्ट्री। DJI का जो जनरेशन माइक 1 है और माइक 2 है वो ऑलरेडी सुपर डुपर हिट रहे हैं। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स उस माइक को यूज़ करते हैं, बहुत सारे वीडियोग्राफर उस माइक को यूज़ करते हैं एंड मैं खुद भी जो है वो DJI का माइक 1 यूज़ कर रहा हूँ, माइक 2 यूज़ कर रहा हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी विद इट क्योंकि मैंने रोड भी ट्राई किया, ऑफ कोर्स मैंने सोनी के माइक भी ट्राई किया, ऑफ कोर्स मैं हॉलीलैंड भी यूज़ कर रहा हूँ। इस टाइम पे मेरा जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है विद लार्क M2 रिकॉर्ड हो रहा है और बेसिकली ये जो माइक है ना माइक मिनी 2 ये लार्क M2 का ही कॉम्पिटिटर है, उसके बारे में आगे बात करेंगे वीडियो में। बट DJI ना एक मोस्ट इनोवेटिव ब्रांड है क्योंकि वो हर बार अपने नए माइक से ना कुछ एक नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। जैसे कि माइक 1 में जो है वो इनबिल्ट रिकॉर्डिंग का फीचर आया था फर्स्ट टाइम, मैग्नेट वाला फीचर आया था फर्स्ट टाइम। माइक 2 के अंदर जो है वो इन्होंने 32 बिट फ्लोट डाला जो आई थिंक गेम चेंजिंग था बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। तो हर बारी कुछ नया एक बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में प्रोडक्ट आता है विद वेरी लॉन्ग बैटरी लाइफ और कंपैटिबिलिटी अक्रॉस दी एवरी ब्रांड एवरी स्मार्टफोन। तो यस ये माइक मिनी जो है ये एक और मैं बोलूँगा मूव फॉरवर्ड है बिकॉज जब से लेकर के हॉलीलैंड ने अपना लार्क M2 लॉन्च किया है जो कि आप मेरे हाथ में यहाँ देख सकते हो, बिल्कुल छोटा सा माइक है ये, जो इसका ट्रांसमीटर है ना वो 9 ग्राम्स का है और इस तरीके से कॉलर पे लग जाता है, पता भी नहीं चलता कि आपने एक वायरलेस माइक लगाया हुआ है। तो बेसिकली ये माइक ना बड़ा गेम चेंजिंग रहा है इंडस्ट्री के लिए। बहुत सारे क्रिएटर्स ने इसे अडॉप्ट किया। आज के टाइम पे बहुत सारे क्रिएटर्स DJI के माइक या इस हॉलीलैंड के माइक को बहुत प्रेफर करते हैं यूज करना। स्पेशली लार्क M2 तो बहुत क्रेजी सेल हुआ है ग्लोबली। सो DJI ने बेसिकली ऑडियंस पहचान ली कि आज के टाइम पे ऑडियंस को एक छोटे माइक की जरूरत है जो कि इजीली कॉलर पे लग जाए, उसकी एक्सेसिबिलिटी हर डिवाइस पे हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे वो एप्पल यूजर हो या एंड्रॉइड यूजर हो, हर जगह वो उसको कनेक्ट करके इजीली यूज कर सके। तो उसके बेस पे देन इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया एंड आई एम रियली सरप्राइज एंड विद द फीचर्स। सबसे पहले तो मैं इसे अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। इस टाइप के बॉक्स में आता है ये, ठीक है, कूल सा बॉक्स है। इसको खोलते हैं हम तो हमें इतना अच्छी क्वालिटी का तो ये पाउच देखने को मिलता है, कैरिंग पाउच है इसका माइक का। यहाँ पे माइक मिल जाता है, मैं पहले ही अनबॉक्स कर चुका हूँ बाय द वे इसको। तो यहाँ पे जो बॉक्स है इसमें क्लिप दी हुई है ताकि ये एक्सीडेंटली ओपन ना हो जाए, कई बार बैग में पड़े पड़े ओपन हो जाते हैं बॉक्स। तो यहाँ पे क्लिप ऑन वाला ऑप्शन दिया है जो कि DJI माइक 2 में भी इन्होंने बॉक्स में इंट्रोड्यूस किया था। बॉक्स आपका ये ग्रेइश लुक में सामने की तरफ आपको DJI दिखता है, काफ़ी प्रीमियम लगता है बेसिकली प्रोडक्ट जब आप इसे हाथ में होल्ड करते हो। पीछे टाइप सी पोर्ट है, आगे की तरफ आपको बैटरी इंडिकेशन देखने को मिल जाते हैं और कंपनी क्लेम करिए बॉक्स के साथ में बैटरी लाइफ 48 आवर्स की, 48 घंटे कंटिन्यूस माइक को आप यूज़ कर सकते हो। एक अच्छी बात यह है कि इस बॉक्स के थ्रू आपका माइक फास्ट चार्ज हो सकता है, मतलब अगर आपने 5 मिनट के लिए इसमें अपने माइक को रख दिया तो आप 1 घंटे तक की बैटरी का बैकअप मिल जाएगा आपके रिसीवर और ट्रांसमीटर को, विच मेक्स दिस माइक मोस्ट कूलेस्ट माइक एंड मोस्ट एक्सेसिबल फास्ट चार्जिंग माइक अवेलेबल इन दी मार्केट। इसके बॉक्स में आपको यूजर मैनुअल मिल जाती है जिसमें स्टिकर भी मिलता है DJI का, बाय द वे मेरा फेवरेट क्योंकि मैं अपने लैपटॉप पे लगाता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारी एक्सेसरीज मिलती हैं। तो एक जो है वो आपको TRRS टू TRRS वाली केबल मिल जाती है कैमरा कनेक्ट करने के लिए। दो आपको डिफरेंट कलर के विंडशील्ड्स मिल जाते हैं। तो एक जो है विंडशील्ड वो ग्रे एंड ब्लैक कलर के टेक्सचर में आता है और एक पूरा ब्लैक कलर में आता है। फिर इसके साथ में आपको एक और केबल मिलती है विच इज TRRS टू USB टाइप C। तो अगर आपको इसको फ़ोन में या आपको एनालॉग आउटपुट की जगह आपको डिजिटल आउटपुट भी लेना है तो वो भी आप ले पाओगे और आपको USB केबल चार्जिंग के लिए देखने को मिलती है। तो जब आप बॉक्स ओपन करेंगे तो आपको आपके 2 ट्रांसमीटर्स मिल जाएंगे जो कि 10-10 ग्राम के वेट में आते हैं। तो हॉलीलैंड लगभग 9 ग्राम्स में आता है, इन्होंने इसे थोड़ा ज़रा वेट रखा है बिकॉज ऑफ इसमें क्लिप साथ में आ रही है। हॉलीलैंड के अंदर जो क्लिप है वो भी मैग्नेटिक है और साथ में हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट देखने को मिलता है जिस पर DJI की ब्रांडिंग मिल जाती है, आगे की तरफ भी DJI की ब्रांडिंग मिल जाती है। और उसके बाद हमें जो है वो रिसीवर देखने को मिलता है, ये रहा रिसीवर हमारा जो कि कैमरा पे वाया 3.5 जैक से कनेक्ट हो जाएगा और इसमें टाइप सी कनेक्टर आया है साथ में। तो कंपनी ने जो है वो आई थिंक सो, क्योंकि अब आईफोन में भी सारे टाइप सी पोर्ट आने लग गए 15 जनरेशन से लेकर के, तो कंपनी ने इसमें लाइटनिंग कनेक्टर नहीं दिया है। लाइटनिंग कनेक्टर आप सेपरेटली परचेज कर सकते हो, बट अगर आपको अपने एंड्रॉइड फोन या एप्पल डिवाइसेस 15-16 पे लगाना है तो में टाइप सी कनेक्टर आता है जिसके थ्रू आप अपने फोन पे से डायरेक्टली कनेक्ट करके और ऑडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। हालांकि इसे फोन पे कनेक्ट करने की नीड इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी ने इसमें ब्लूटूथ फीचर को भी इंट्रोड्यूस किया है।
तो आप वाया ब्लूटूथ, अगर आपको रिसीवर अपने फ़ोन पे लगाना नहीं है, ऐसा बल्कि सा सेटअप नहीं बनाना, तो आप डायरेक्टली इस माइक को ना ब्लूटूथ के थ्रू, जैसे हम अपनी ब्लूटूथ ईयरफोन अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हैं, वैसे ही इसे कनेक्ट करके ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और बढ़िया क्वालिटी की ऑडियो रिकॉर्ड करता है। मतलब आपको अपने रिसीवर की नीड नहीं है, आपको केवल ट्रांसमीटर कैरी करना है, उसे पेयर करना है और बस अपना ऑडियो रिकॉर्ड करना है, अपने वीडियो में स्टार्ट करना है। तो ये क्लासिक फीचर है जो कि DJI माइक जनरेशन 2 में भी इंट्रोड्यूस किया गया था और माइक मिनी में भी ऐड किया। आई थिंक ये मोस्ट एक्सेसिबल फीचर है जिसकी वजह से आपको रिसीवर कैरी करने की नीड नहीं है, आप अपने ट्रांसमीटर से ही काम चला सकते हो। और कंटेंट क्रिएटर को क्या चाहिए भाई, मतलब कितना इजी हो जाएगा माइक को यूज़ करना, किसने ही सोचा था। जो रिसीवर है उस पर किसी भी टाइप की स्क्रीन नहीं देखने को मिलती है क्योंकि ये माइक मिनी है, तो स्क्रीन नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पे डायल्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको गेन को इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो यहाँ पे आपको गेन नॉब मिल जाती है, तो आप -12 और +12 तक गेन को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। बिल्ड क्वालिटी रिसीवर और ट्रांसमीटर की दोनों की बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही अच्छी फील होती है। प्राइस लगभग इसके आप पकड़ के चलिए 20 से लेकर के 22,000 रुपीज़ के आसपास आएगी, जो कि कॉम्बो होगा जिसके अंदर आपको 2 ट्रांसमीटर, इसका चार्जिंग केस जो है देखने को मिलेगा, जो मैंने अभी आपके सामने ओपन किया। तो वो लगभग 22 से 20,000 के आसपास आएगा इंडिया के अंदर, विच इज अगेन अ वेरी अफोर्डेबल ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ फीचर। अब मैं क्विकली कुछ की फीचर्स की बात कर लेता हूँ जो इस माइक को सबसे स्पेशल बनाती है। एक, इसमें 2 लेवल ऑफ एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऐड किया गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन लाइट जल रही है, इसका मतलब है माइक ऑन है और वो पेयर्ड है। अगर आप पावर बटन को एक बार ही प्रेस करेंगे तो इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑफ हो जाएगा और एक बार ही प्रेस और करेंगे यहाँ पे एक येलो लाइट आ जाएगी, इसका मतलब है इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो गया। और ये इंडस्ट्री के ऐसे गिने चुने माइक्स में से इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का फीचर देखने को मिलता है, जो कि आपकी वोकल्स को खराब नहीं करता, आपकी वोकल्स नहीं दबती। ENC होता है जनरली जो है वो इलेक्ट्रॉनिक नॉइस कैंसिलेशन, जिससे आपकी वोकल भी दब जाती है और वो नॉइस को भी सेपरेट करता है। बट ये एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है जो हमें ईयरफोन्स में देखने को मिलता है, जैसे एप्पल के एयरपॉड्स आते हैं या फिर सैमसंग के एयरपॉड्स आते हैं। उसके बाद ये जो माइक है ना, जैसे मैंने बताया ब्लूटूथ से तो आपके फ़ोन पे तो डायरेक्टली कनेक्ट हो ही जाएगा। इसके साथ साथ में जो ऑस्मो सीरीज, जैसे ऑस्मो एक्शन आता है या ऑस्मो पॉकेट 3 आता है, उससे भी आप इसे डायरेक्टली पेयर कर सकते हो। आपको ये रिसीवर की नीड नहीं है, सीधे पेयर हो जाएंगे ऑस्मो ऐप को यूज़ करके। तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी का फीचर है। तो एक बढ़िया इकोसिस्टम बना दिया है यहाँ पे DJI ने ना, अपने प्रोडक्ट्स और मोबाइल फोन से ना ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो। क्रेजी है भाई बिल्कुल। अब मैं क्या करता हूँ, क्विकली इस माइक को कनेक्ट करता हूँ अपने कैमरा पे और बाकी के फीचर्स हम इस माइक की ऑडियो को सुन के जानेंगे। तो मैंने DJI माइक में नहीं, अब मेरे कैमरा से कनेक्ट कर दिया और ऑडियो आप सुन सकते हो। माइक चेक 1 2 3 माइक चेक, ऑडियो किस तरीके से साउंड कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्विकली फीचर्स आपको रन थ्रू कर देता हूँ। एक और नया फीचर कंपनी ने इसमें ऐड किया है, विच इज ऑडियो लिमिटर। और ऑडियो लिमिटर क्या करता है, जैसे मैंने कॉलर से इसे हटाया तो बहुत बारी लोग ना ऐसे हाथ में माइक लेके बात करते हैं, और जब आप बहुत पास जाते हो और बहुत जोर से चिल्लाते हो तो ऑडियो ना फटने लगती है, आप बहुत जोर से बोलते हो। तो इसमें बेसिकली एडवांस ऑडियो लिमिटर डाला गया है, जिसकी वजह से जो ऑडियो में क्लिपिंग होती है ना, उसको ये मैनेज करेगा। मतलब अगर आप बहुत जोर से एकदम से, पहले तो आप धीरे बोलो हेलो 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 हेलो, और एकदम से बोलोगे तो ये जो ऑडियो फटने वाली होती है ना, फट जाने वाली होती है जनरली, बाकी माइक्स में फट जाएगी ऑडियो इतना पास। आप धीरे से बोलोगे अगर आप इतनी जोर से बोलोगे तो ऑडियो फट जाती है। इन्होंने एक लिमिटर ऐड किया गया है जिसकी वजह से जो ऑडियो क्लिपिंग है उससे आपको ये प्रिवेंट करेगा। तो आउटडोर शूट्स में और इंडोर शूट्स में बहुत काम आता है। इसके बाद में क्रेजी, एक जो सबसे क्रेजी चीज कंपनी ने इसमें की है कि इसके अंदर आपको 400 मीटर की ट्रांसमिशन रेंज देखने को मिलती है, विच मेक्स दिस माइक रियली क्रेजी। मैं अभी रिसेंटली लद्दाख ट्रैवल कर रहा था और लद्दाख की सीरीज में मैंने इस माइक को पूरा का पूरा यूज़ करा। मैं किसी शूट के पर्पज़ के लिए गया था। तो अभी मैं आउटडोर टेस्ट दिखाता हूँ आपको, पहले तो ऑडियो को और इसकी ट्रांसमिशन रेंज, और आप देख के हैरान हो जाएंगे कितना दूर तक ये माइक जा पाता है। अभी मैं हूँ लद्दाख में और हम लोग ऑडियो टेस्ट कर रहे हैं DJI माइक मिनी का। और DJI माइक मिनी का जो ऑडियो है ना, आउटडोर में यू कुड सी कि किस तरीके से साउंड कर सकता है ये। और मैंने अभी इस माइक को ना मेरा iPhone 16 Pro के साथ कनेक्ट किया हुआ है, नॉट विद एनी कैमरा, और यू कुड सी के फ़ोन में भी कितना प्यारा ऑडियो ये रिकॉर्ड कर लेता है। नॉइस कैंसिलेशन ऑन किया हुआ है और कंपनी क्लेम करती है 400 मीटर्स तक का डिस्टेंस, बट हम थोड़ा सा दूर चल के देखते हैं। लेट्स सी कि अभी तो मैंने अपने फेस भी मूव कर लिया है क्या, तो लाइन ऑफ साइट मिस होने के बाद भी तो भी ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो उनका ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अमेजिंग है। एंड अभी यू कुड हियर कि किस तरीके का साउंड आ रहा है अभी ऑडियो में। अभी आई गेस मैं 50 to 60 मीटर फार अवे होऊंगा, बट ऑडियो प्रॉपरली रिकॉर्ड हो ही रहा है और मेरा फ्रेंड ऑफ कोर्स मॉनिटर कर सकता है उसको। तो मैं पूरा और पीछे चले जाता हूँ। हाँ, मैं 400 मीटर्स तक तो नहीं जा पाऊँगा, बट यस ये ऑलमोस्ट 100 मीटर्स के आसपास है। और ऑडियो यू कैन सी के 1 2 3 माइक चेक 1 2 3 माइक चेक, ऑडियो किस तरीके से साउंड कर रहा है।
तो ये था आउटडोर टेस्ट। वापस चलते हैं इंडोर। और ऑल इन ऑल मुझे ये माइक बहुत पसंद आया। मैं काफ़ी दिन से इस माइक को यूज़ कर रहा हूँ, लगभग मुझे 20 से 22 दिन हो गए इसको यूज़ करते हुए। और मेरा वैसे तो मोस्ट फेवरेट माइक ये हॉलीलैंड का ला M2 था, बट मैं इस माइक पे अब प्रॉपर्ली शिफ्ट हो चुका हूँ, मतलब DJI माइक मिनी पे शिफ्ट हो चुका हूँ। और आप मुझे बताइएगा कि अगर आप एक कंपैरिजन देखना चाहते हो DJI माइक मिनी वर्सेस हॉलीलैंड ला M2, तो मैं वो भी बना सकता हूँ। आप कमेंट करके बताइएगा आपको इसका कंपैरिजन देखना है नहीं देखना, क्योंकि ये एक बेसिकली कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट है ला M2 से। और DJI माइक मिनी बेसिकली काफ़ी एडवांस फीचर्स के साथ में आ रहा है जो कि कंपनसेट कर रहा है जो ला M2 में नहीं है। एक जो चीज़ मुझे लगती है मिसिंग है DJI माइक 2 में, दैट इज़ इनबिल्ट रिकॉर्डिंग, क्योंकि ट्रांसमीटर को छोटा करने की वजह से इसमें मेमोरी नहीं दिया गया है, इस वजह से इनबिल्ट रिकॉर्डिंग इसमें नहीं मिलती है। आई थिंक एक वो चीज़ ऐड हो जाती तो ये काफ़ी एडवांस हो जाता किसी भी और माइक से अवेलेबल इन दी मार्केट, बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्ट में आपको इनबिल्ट रिकॉर्डिंग भी मिल रही है, बट वो नहीं है एज ऑफ नाउ फीचर। बट येस, इट्स रियली अफोर्डेबल, इट कम्स विथ मैनी फीचर्स। मेरा सबसे फेवरेट फीचर है 5 मिनट के चार्ज में 1 घंटे की ऑडियो में रिकॉर्ड कर सकता हूँ। चार्ज करना अगर मैं भूल गया हूँ, क्विकली चार्ज करूँगा और क्विकली यूज़ कर लूँगा इसे। बाकी ये बहुत ही क्रेजी माइक है, मैंने इसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो आप जाके जरूर चेकआउट करना और मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज कीप on shooting.